इस प्रोग्राम में भाग लेने वाली माताएं, बहनें और प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको सबको सर्वविदित है कि आज देश आज़ाद हुए 80 साल हो चुके हैं और 80 साल के बाद में हमने क्या सीखा, क्या सुधार किया, समाज आज कहाँ है, देश कहाँ है, उस प्रगति के बारे में हमें अवलोकन करना चाहिए। जिस प्रकार आप पहले रतनलाल जी ने बताया था कि देश को आज़ाद कराने में कितनी परिस्थितियों का सामना करना पड़ा। कई वीर शहीदों ने अपनी बलिदान दिया, अपना घर छोड़ा, कई शहीद हुए, हजारों शहीद हुए। देश लगभग 190 वर्ष तक अंग्रेजों का गुलाम रहा, उनसे पहले मुगलों का गुलाम था और उसके बाद में जाकर हमें आज़ादी नसीब हुई। और इसके लिए इस आज़ादी की कीमत हम सबको समझनी चाहिए और अपने परिवार और अपने समाज को सुधारते हुए अपने बच्चों को वर्तमान जो शिक्षा है उसी के अनुसार देते हुए देश में योगदान देना चाहिए और देश किस प्रकार से आगे बढ़ सके, किस प्रकार से विकास की प्रगति पर चल सके, इसके अंदर बच्चों की वर्तमान शिक्षा जो डिजिटल तरीके से चल रहे हैं वो देनी चाहिए। सब विद्यालय के अंदर पधारे हुए मेहमानगण हैं, अतिथि बुजुर्गगण सभी आए और विद्यालय के अंदर जिन्होंने भी सहयोग किया उसका भी विद्यालय परिवार की तरफ से बहुत बहुत आभार। और आगे भी हम ऐसे अपेक्षा करते हैं कि आप बढ़ चढ़ के विद्यालय आएँ, बच्चों का मनोबल बढ़ाएं और इस विद्यालय को प्रगति के पथ पर चलते रहें, क्योंकि ये विद्यालय 1984 के अंदर स्थापित हुआ था और उसके बाद में इसके अंदर अभी तक बच्चों के बैठने के लिए सिर्फ 4 ही कमरे हैं और कक्षाएं सीनियर तक संचालित होती हैं, बैठने की किसी प्रकार की व्यवस्था नहीं है। एक कमरा है वो भी जर्जर घोषित किया जा चुका है, उसके अंदर बैठा नहीं सकते हैं, तो सभी क्लासें बाहर संचालित करनी पड़ रही हैं, टिन शेड के नीचे, कुछ टीएमडॉ के नीचे। आंधी के अंदर क्लासें चल नहीं पाती हैं, तेजी से आंधी चलती हैं। तो सभी ग्राम निवासियों से सभी पधारे हैं, उनसे भी निवेदन है कि आप एमपी कोटे से, एमएलए कोटे से या आपकी ग्राम पंचायत समिति की तरफ से भवन बनाने की कृपा करें, जिससे कि बच्चों के बैठने की व्यवस्था हो सके, विद्यालय संचालित हो सके। इस विद्यालय के अंदर सबसे बड़ी समस्या वर्तमान में है जो कि स्टाफ की कमी है। तो स्टाफ की कमी, एक तो अब चुनाराम जी लगे हैं जो 4th ग्रेड हैं, लेकिन ये कक्षा 6 से लेकर 12वीं तक इंग्लिश पढ़ाने का बहुत ही अच्छी तरीके से अध्ययन करवा रहे हैं। इसके लिए भी बहुत बहुत आभार कि ये काम के विद्यालय अध्यापन के सहयोग दे रहे हैं। और पहले जो कुछ व्यवस्थाएँ नहीं थी पिछले सत्र, कुछ व्यवस्थाएँ ग्रामवासियों ने CBO साहब से 3 डेपुटेशन लगवाई थी, जिसमें तिलोक जी डिजाइन करके चले गए थे दिल्ली के अंदर और उसके बाद में ओम प्रकाश जी और अनिल जी इन्होंने अध्ययन करवाया। इनका भी बहुत बहुत आभार विद्यालय के अंदर। और ओम प्रकाश जी जानी जो समय समय पर आवश्यकता पड़ने पर हमारे विद्यालय के अंदर आते हैं और आगे भी हम अपेक्षा करते हैं कि इस प्रकार से इनका सहयोग मिलता रहे। और अनिल जी ने यहाँ तक लगभग 7 साल सेवा दी इस विद्यालय के अंदर, फिर ये बटेराम बेरी चले गई, लेकिन बटेराम बेरी ये कम ही वहाँ रुक पाते हैं, फिर वापिस इनका डेपुटेशन अडेलपंथी में ही हो पाता है। वर्तमान में ये सेवा दे रहे हैं और इसी सत्र तक यहीं रहेंगे। तो आगे जो स्टाफ की कमी है वो तो नई शिक्षक भर्ती होती हैं तभी पूरी हो पाती हैं। तो अस्थायी शिक्षक होते हैं, कुछ समय के लिए होते हैं, उसके बाद में उसको वापस हटा दिया जाता है, क्योंकि उसका मूल स्कूल में इनको जाना पड़ता है, वहीं से इनका वेतन बढ़ता है। तो ये अस्थायी व्यवस्था होती है। तो सरकार से भी रहेगी अपेक्षा कि वो विद्यालयों को, सभी विद्यालयों को शिक्षक उपलब्ध कराएं। विद्यालय सीनियर हुए 22-23 के अंदर ये सीनियर हो गया था, उसके बाद में फर्स्ट ग्रेड की यहाँ किसी प्रकार की पोस्ट स्वीकृत नहीं है, हमें ही कुछ कक्षाओं को अध्ययन करवाना पड़ता है। विद्यालय में स्टाफ की बहुत कमी है, ऑफिस का काम भी करना पड़ता है, बच्चों के जो भी शिकायत है उनको भी सुनना पड़ता है और अध्ययन भी करवाना पड़ता है। हम विद्यालय आने के बाद में सिर्फ काम हमारा रहता है कि बच्चों को किस प्रकार से आज बच्चे घर से आएँ, उसको किस प्रकार से अध्ययन करवाए जाए। ऐसे नहीं कि बच्चे आएँ और वापस चले गए, कुछ पढ़े नहीं। तो सभी शिक्षकों का दायित्व यही बनता है कि विद्यालय आने पर 7 बजे से लेकर 1 बजे तक सब बच्चे को अच्छी तरीके से अध्ययन करवाएं। ऐसे नहीं है कि आप विद्यालय के अंदर आते हो, फोन चलाते हो, तो ये व्यवस्था सही नहीं है। बच्चों के सामने पहले भी स्पष्ट निर्देश दिए जा चुके हैं कि कोई भी शिक्षक बच्चों के सामने मोबाइल का यूज नहीं करेगा और मैं आगे अपेक्षा करता हूँ कि आगे से भी कोई मोबाइल का यूज नहीं करेगा, क्योंकि बच्चे आपकी अपेक्षा पर आते हैं कि यहाँ पर बच्चे घर वाले भेजते हैं कि भाई 7 से लगाकर 1 बजे तक बच्चे कुछ सीखेंगे। इसी उद्देश्य को पूर्ति करने के लिए शिक्षक आते हैं। तो आपको जितना समय मिलता है उसका 100% सदुपयोग करते हैं, बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षा देने की कोशिश करें, जिससे कि बच्चे अपनी प्रगति की राह पर चल सकें। फिलहाल भामाशाह ने भवन निर्माण के लिए जो वर्तमान में घोषणा की गई है, विद्यालय के अंदर भवन है नहीं, खेल मैदान भी सही तरीके से संचालित नहीं हो पा रहा है, पूरी जगह स्पेस नहीं है। तो सभी ग्रामवासियों से अपेक्षा है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप सहयोग करें, बढ़ चढ़ करके
21,000 20,000 जैसी अपनी श्रद्धा अनुसार, क्योंकि 2-3 अगर भवन बनते शुरुआत हो जाती हैं तो धीरे धीरे काम आगे बढ़ता रहेगा। क्योंकि 3-4 साल हो गए हैं अभी तक इसमें कोई भवन बना नहीं। टिन शेड बना है, इसके लिए भी बच्चों के बैठने के लिए नीचे ही बैठना पड़ रहा है। छाया वर्तमान में बना दी गई, टिन शेड बच्चा बनाएगा, लेकिन इसके बैठने के लिए जो चबूतरे का निर्माण अभी तक पूरा नहीं हुआ है। तो ये भी पंचायत की तरफ से अपेक्षा है कि इसको भी पूरा कराने की कष्ट करें। और विद्यालय के अंदर सब ग्रामीण जनों से अनुरोध है कि आप समय पर आवश्यकता पड़ने पर और बच्चों के साथ में कभी भी SDM से SM से मीटिंग होती है उसमें बुलाया जाते हैं तो आप विद्यालय का ज़रूर विजिट करें, ये मेरी अपेक्षा है। और जो बच्चों की तरफ से जो शिकायतें आती हैं तो सीधे आप आकर के स्टाफ से नहीं होंगे, मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप ऑफिस में आकर के संपर्क करें। कोई भी समस्या है ऑफिस से आपके तुरंत उनका समाधान किया जाएगा। स्टाफ से गाली गलौज करने की यहाँ कतई आवश्यकता नहीं है, ऐसा 2-3 बार ऐसे हो चुका है। तो आगे से ये अपेक्षा रहेगी सब ग्रामवासियों से कि ये व्यवस्था सुधारें, क्योंकि गाँव वाले आते हैं सीधे स्टाफ से बहसबाजी करते हैं, वो भी बच्चों के सामने। तो ये विद्यालय की पढ़ाई के अध्ययन के लिए सही नहीं मानता मैं। समस्या है आपकी हो सकती है, वाजिब हो सकती हैं, गलती स्टाफ से भी हो सकती हैं, बच्चों से भी हो सकती हैं, तो आप सीधा ऑफिस से संपर्क करें, उससे समाधान होगा। उलझने से किसी प्रकार समस्या का समाधान नहीं होगा। जो बड़े बच्चे हैं जो विद्यालय के अडेरपंथी के अंदर में लगभग 2 साल होगा चुका है, यहाँ पर सितंबर में पूरे होने वाले मेरे, तो बच्चे बहुत ही अनुशासित रहते हैं और सीखने में हमेशा अभिरुचि रखते हैं। किसी भी प्रोग्राम में बढ़ चढ़ कर ये भाग भी लेते हैं। विद्यालय की जो वर्तमान आप जो साफ सफाई व्यवस्था देख रहे हैं, ये बच्चों के ही करामात हैं कि विद्यालय को साफ सफाई रखने में प्रमुख ये योगदान देते हैं। सुबह से लगाकर छुट्टी होते तक दरी समेटना, विद्यालय में झाड़ू निकालना, पौधों को पानी डालना, ये सब व्यवस्था बच्चों की तरफ से चल रही है। तो इसकी बच्चों की तरफ से मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ कि आगे भी विद्यालय में आप सहयोग बनाते रहें। क्योंकि पिछले सत्र के अंदर हमने जो विद्यालय का रंग रोगन कार्य करवाया था, इसके अंदर सिर्फ जो लागत आई थी हमने किया था, लेकिन जो मजदूरी का खर्चा हमने नहीं लिया था। सब बच्चों ने ही काम किया था कि बच्चों ने बोला था कि हम खुद कर देंगे। तो इसके लिए भी जिन्होंने भी इसके अंदर भाग लिया बच्चों ने, उसको भी बहुत बहुत आभार। बड़ी क्लासों में विशेष सहयोग रहा था बच्चों की तरफ से। तो जितने भी भामाशाह बैठे हैं और भी कोई अगर कोई आपकी समस्या है विद्यालय के अंदर, वो आप सुझाव दे सकते हो, समाधान किया जाएगा। सब आप बैठे हो कि भी ये समस्या है। प्रमुख समस्या यहाँ भवन निर्माण आपको सबसे पहले पता है कि विद्यालय के अंदर बैठने की व्यवस्था नहीं है। और बड़ी क्लासों के लिए जो संचालित होती है 6 से 12वीं तक, इसके लिए फर्नीचर की व्यवस्था पहले बार भी बोला गया था, आगे भी हालांकि बैठने के लिए दरी की व्यवस्था है। यहाँ पर 3 डिजिटल बोर्ड लगा दी गई हैं। जब आप शुरुआत की थी 1 डिजिटल बोर्ड आया, फिर 2 और आ गए MP साहब की तरफ से। तो आप और MLA की तरफ से अपेक्षा रहेगी जो भी यहाँ पर कैंडिडेट हैं MP की तरफ से, MLA की तरफ से, वो भी 1 डिजिटल बोर्ड और कमरे की व्यवस्था करवाएं, क्योंकि स्टाफ की पूर्ति नहीं होती है तब तक डिजिटल बोर्ड से व्यवस्था चलती है। हमारे विद्यालय के अंदर 3 डिजिटल बोर्ड जो कि सुबह 8 से लगाकर 1 बजे तक कंटिन्यू चलते रहते हैं। 3 क्लासें बिना किसी बाधा के कंटिन्यू चलती रहती हैं। स्टाफ कमी होते हुए फिर भी इनकी पूर्ति साइंस और जो मैथ का सब्जेक्ट है वो डिजिटल बोर्ड से ही वर्तमान में संचालित होता है। तो ये प्रमुख समस्या है भवन निर्माण और फर्नीचर। बच्चों के जैसे बोर्ड क्लास में ये जाते हैं 10वीं और 8वीं क्लास या 12वीं क्लास के बच्चे, यहाँ पर बच्चे दरी पर बैठते हैं, कभी टेबल पर बैठने का आदि नहीं होते हैं। तो वहाँ पर जाते हैं तो सर्वप्रथम ये टेबल पर बैठने की व्यवस्था है वहाँ बोर्ड के अंदर। तो मैं ये अपेक्षा करूँ कि यहाँ पर भी 1 साल तक बच्चे टेबल पर बैठता है तो उसको असुरक्षित महसूस नहीं हो सके। क्योंकि सर्वप्रथम जब बच्चा बैठता है टेबल कुर्सी में कभी बैठा ही नहीं है, पहली बार बैठता है वो बोर्ड क्लास के अंदर, क्योंकि वो उनका अंतिम एग्जाम होता है 1 साल का और वो भी 3 घंटे के अंदर। तो वहाँ पर असुरक्षित महसूस नहीं करें। फर्नीचर की व्यवस्था विद्यालय के अंदर भी होनी चाहिए। कुछ छोटी छोटी विद्यालय के अंदर भी इस प्रकार व्यवस्था की जा चुकी है। तो हमारी तो सीनियर स्कूल है, तो स्कूल सीनियर करवाने के बाद में यहाँ पर जो भौतिक सुविधाएं हैं नहीं हैं उनकी आप पूर्ति करें। और एक जो पीने के पानी की व्यवस्था जो प्योर है उसका भी आप निर्माण करोगे, ये मेरी अपेक्षा है कि इनको भी जल्दी पूरा कराया जाएगा। जिन्होंने भाषा ने घोषणा की है सिर्फ आप घोषणा तक ही सीमित हैं। घोषणा आप अपनी श्रद्धा अनुसार करें, ऐसा नहीं कि आप जबरदस्ती कहा जाता है कि आप इतनी घोषणा करें। और घोषणा करने के बाद में उसको तुरंत पूरा करने का प्रयास करें। जब तक घोषणा अगली अधूरी पूरी नहीं हो पाती है तो आगे वाला भी उसमें घोषणा में बढ़कर भाग नहीं ले पाता है। तो कुछ कई सालों की कुछ घोषणाएं हैं वो भी पेंडिंग पड़ी है, उसे भी पूर्ति कराने की अपेक्षा रहेगी मेरी कि आप विद्यालय के अंदर सहयोग बनाते रहें। इसी प्रकार से जो आज आए इसके लिए विद्यालय परिवार के सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत साधुवाद। जय हिंद, जय भारत।